खबर क्या है आपको मालूम है ना, इन दिनों पता है बिल्कुल ऐसा ही, कभी आपको विश्व इतिहास पढ़ने का मौका मिले तो ऐसा कि ऐसा ही माहौल वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे था। क्या माहौल था? ऐसे ही बड़े बड़े राजनेता एक दूसरों से मिलने जाया करते थे, रातों रात चर्चाएं हुआ करती थी, सब लोग यही मानते थे कि कोई जर्मनी को रोक लेगा, कोई जापान को रोक लेगा, इस तरह का ही माहौल हुआ करता था। आज कुछ वैसा ही फिर से हो रहा है। लगातार आप सुन रहे हैं इंडिया में आए हुए हैं फ्यूमियो किशीदा, है ना, फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन इंडिया पधार रहे हैं, पता चल रहा है कि कोई कहां जा रहा है, सब लोग इधर उधर तुरंत तुरंत मूवमेंट कर रहे हैं कि बस गुट बना लो जितना जल्दी बन सके। और ऐसी ही न्यूज आती है कि शी जिनपिंग पहुंच गए पुतिन के पास, मास्को रशिया में पहुंच गए। अब आप सोचकर देखो जिस प्रकार से दुनिया में अपने आप में एक बड़ी न्यूज बनी थी जब बाइडेन जेलेंस्की से मिलने पहुंचे थे, याद आ रहा है कुछ? बाइडेन जेलेंस्की से मिलने पहुंचे, तो आप मीडिया के अंदर चारों तरफ सुर्खियां। आज भैया दुनिया का दूसरे सबसे अमीर या दूसरा सबसे ताकतवर देश चीन आज पुतिन के साथ पहुंचा हुआ है, 3 दिवसीय यात्रा पर मिलने पहुंचा हुआ है। आप सोचो चीन भी इनडायरेक्टली अब एक लॉबिंग कर रहा है। आप नोटिस करें तो ये वर्ल्ड पावर्स के बीच में ना ईगो की जो लड़ाई चल रही है बड़ी इंटरेस्टिंग मुकाम तक पहुंच रही है। आप सोचो सऊदी अरब और ईरान को एक साथ मिलाने वाला कौन? तो बोले चीन। ऐसे ही अमेरिका को मतलब बिल्कुल नाको चने चबवाने वाला कि भाई साहब उसके बिल्कुल दक्षिण में स्थित होंडुरास को छीन कर लेके आने वाला कौन? बोले चीन। ताइवान के मुद्दे पर 181 देशों को अपने पक्ष में कर लेने वाला चीन। अब फिलहाल मुद्दे के अंदर दुनिया के देश चीन को मनाने भी पहुंच रहे हैं कि भाई साहब आप अगर चाहें तो जेलेंस्की और पुतिन जो है समझौता कर सकते हैं। तो भाई साहब शी जिनपिंग इस समय पुतिन के पास पहुंचते हैं और पुतिन से कहते हैं कि देखो मैंने 1 साल पूरा जब हुआ था ना इस पूरे घटनाक्रम का, यानी रशिया यूक्रेन क्राइसिस का, उस समय 12 सूत्रीय एजेंडा दिया था, 12 पॉइंटर दिया था, मैं आज भी उस पर कायम हूं। क्या पुतिन उसको मानते हैं? पुतिन ने कहा मैं तो मानता हूं। तो अब इंटरेस्टिंग स्थिति यह हो रखी है कि क्या शी जिनपिंग जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब को एक कराने में कामयाब हो गए, क्या ऐसी स्थिति रशिया और यूक्रेन में कराने में कामयाब हो सकते हैं क्या? मतलब कहीं शी जिनपिंग अपने आप को लार्जर देन लाइफ तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई इन दोनों को शांति करा दो कैसे भी करके। इन दोनों की शांति जैसे ही होगी तुरंत पता चल रहा है कि दुनिया में चीन ही चीन होने लग जाएगा कि देखो शांति करवा रहा है चीन। अब आपको इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए, भाई साहब वेस्टर्न वर्ल्ड के इस समय एकदम कांटे घुसे हुए हैं। क्यों? वो परेशान हो रहे हैं किस बात को लेकर कि यदि चीन ने शांति करा दी तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई एक बात देखिए, पश्चिमी देश किस चीज के लिए जाने जाते हैं? अशांति के लिए। ये लोग क्या करते हैं? आग में घी डालने का काम करते हैं। आप अपने देश में वो मुद्दे उठा के देख लो, अपने इंटरनल मैटर जितने भी होंगे उस पर लपक के बोलेंगे, मतलब मुट्ठी भर जनसंख्या है और पत्थर भी पड़ने लगे तो खत्म हो जाए, लेकिन ये लोग किसी भी देश का कोई मुद्दा चल रहा हो लपक के सामने आएंगे, इन्हें मजा आता है। अपने देश में देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखने वाले हो गए हैं हम, मतलब 2023 कंप्लीट होते होते हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे एक क्षेत्र के अंदर एक खालिस्तान की मांग करने वाला नेता घूम रहा है, उसको दुनिया के अंदर समर्थन देखें आप। भाई साहब ब्रिटेन के अंदर हाई कमिश्नरेट पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रही है, तो ये लोग क्या चाहते हैं? आग भड़काओ एक बार, भड़काने के बाद वेपन बिकेंगे, अशांति आएगी हमसे खरीदेंगे। अशांति को प्रमोट करने वाले हो रखे हैं ये। चीन उल्टी राह पकड़ लिया है, बोले बेटा तुम लोग अशांति फैलाओ और दुनिया में मैं शांति स्थापित करने की कोशिश करूंगा, तो दुनिया को लगेगा कि यार ये तो गजब रास्ता पकड़ लिया है, तो मैं अपने आप अच्छी स्थिति में आ जाऊंगा। इसी को लेकर के सऊदी और ईरान दोनों को हाथ मिलवा दिया। ऐसे ही अब रशिया यूक्रेन को कहीं हाथ ना मिलवा दे, इससे वेस्टर्न वर्ल्ड की सांसें अटकी हुई हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इधर तो शी जिनपिंग मॉस्को में जाकर लैंड हुए हैं, उधर भाई साहब अमेरिका वाले लगभग $300 मिलियन का वेपन यूक्रेन को दे दिए हैं। इधर यूरोपियन यूनियन वाले 2 बिलियन यूरो की मदद हथियारों के रूप में यूक्रेन को तुरंत दे दिए हैं। ये देख सुन, तू पीछे मत हट जाना, ये पकड़ वेपन, तेरे को लड़ते रहना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रही है। तो चलिए इस घटनाक्रम को पूरा कवर करते हैं, जानते हैं क्या हो रहा है। देखिए साहब मतलब इंपॉर्टेंट है ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? देश के गवर्नेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस, दुनिया आजकल ना वर्ल्ड में जो चल रहा है वो आपके लिए काम का है, बस आप यूं समझ के चलो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इंडिया ने अपना लिया है, विश्व परिवार है, और परिवार में कहीं भी कुछ चल रहा है पता होना चाहिए, और कहीं भी कुछ जो है ना वो हल्का फुल्का नहीं है, बड़ा चल रहा है। क्या है? देखो ट्रेंड कर रहा है इस समय ट्विटर के ऊपर शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। कारण क्यों कर रहा है? क्योंकि शी जिनपिंग पहुंचे हुए हैं रूस। फिलहाल सुर्खी क्या बनी? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लैंड इन मॉस्को टू मीट विद रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन। ये इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, हर जगह की सुर्खी बन गई है। इधर देख लीजिए, शी जिनपिंग ने कहा चाइना रेडी टू स्टैंड गार्ड ओवर वर्ल्ड ऑर्डर ऑन मॉस्को विजिट। शी जिनपिंग वार्मली वेलकम्ड बाय रशिया, ब्रिंग होप फॉर पीस फॉर यूक्रेन क्राइसिस। अच्छा, शी जिनपिंग यहां पहुंचते हैं, गजब का स्वागत उनका दिया जाता है। जैसे ही वहां यहां पहुंचते हैं, रूस के द्वारा उनको एकदम बेहतरीन वेलकम प्रेजेंट किया जाता है कि सर आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। शी जिनपिंग यहां पहुंचे तो हैं, लेकिन दुनिया को बड़ी अटकलें हैं, कहीं ऐसा ना हो ये बातें तो ये फोन पर भी कर सकते थे कि मेरे ही 12 पॉइंट तुम्हें मानने हैं। ऐसी क्या बात है जो ये करने गए हैं, और पुतिन से सीक्रेटली ऐसी क्या बात कर लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है एक अलग ही मोर्चा बन रहा हो? मोर्चा मतलब बोले अभी देखो जापान साउथ कोरिया एक हो गए, इधर तुमने ईरान और सऊदी को एक कर दिया, अब कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि चीन और रूस एक हो रहे हो और ये दोनों एक होकर के अमेरिका विरोधी रणनीतियां बना रहे हो। भाई साहब टेंशन बहुत होती है ऐसे मामलों में। आप सोचकर देखो, दो दुश्मन आपस में मिल रहे हो जो आपके दुश्मन हो,
और मिल उस स्थिति में रहे हो जहां आपकी चर्चा संभावित हो, भाई साहब धड़कनें चढ़ी रहती हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या रणनीति बना रहे होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही वेस्टर्न वर्ल्ड को इनके बारे में हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में इनकी तो बिल्कुल ही सांसें अटक रही होंगी कि कहीं ऐसा ना हो शी जिनपिंग पुतिन से कह दें कि भैया पुतिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, इनडायरेक्टली कह तो दिया है, शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा है कि आपके जो अगले साल होने वाले चुनाव हैं उसके लिए मैं पहले ही आपको शुभकामनाएं देता हूं। यानी पुतिन भैया तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इधर की तरफ चीन हम नहीं छोड़ेंगे, इधर रूस तुम मत छोड़ो, मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनका गजब तरीके का स्वागत हुआ। स्वागत की स्थिति बताऊं मैं आपको, भाई साहब रूस की गली दीवारें पोस्टर से रंगी पड़ी हैं शी जिनपिंग के वेलकम में। जैसे अपने नहीं होते पोस्टर लगे हुए होते हैं, फलाने सिंह पधार रहे हैं, अपने नेताओं के लिए जो होते हैं, ऐसे इनके यहां पर जो होर्डिंग्स लगे हैं वो शी जिनपिंग की खुशी में लगे कि आप आ गए, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग का यहां पहुंचना बहुत सारे मायने की रखता ही है। आप इधर देखते हैं रशियन एंड चाइनीज यूथ जो है वो वेलकम कर रहे हैं कि शी जिनपिंग रूस पहुंचे हैं, यानी एक अलग ही केमिस्ट्री बन रही है भाई। इधर देखिए आप, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ मुलाकात करते हैं, ये तस्वीर इसी जगह से आती है, अक्सर आपने देखी होगी, दुनिया के दोनों वर्ल्ड लीडर यहीं बैठकर मुलाकात करते हैं, दोनों अपने अपनी बातें रखते हैं। ऐसे ही इन दोनों ने बैठकर अपनी अपनी बातें भी रखी, अपनी बातों में इन्होंने बताया कि ये क्या सोचते हैं। इधर देखिए, डियर प्रेसिडेंट पुतिन, आई ऑलवेज कॉल यू माई डियर फ्रेंड, आप समझ रहे हैं, मेरा दोस्त, जैसे मोदी जी नेतन्याहू के लिए कहते हैं, ऐसे मैक्रोन के लिए कहते हैं, ऐसे। तो आई ऑलवेज कॉल यू माई डियर फ्रेंड, आई एम वेरी प्लीज एट योर इन्विटेशन टू विजिट रशिया अगेन ऑन ए स्टेट विजिट, स्पेशली राइट आफ्टर माई रेस्ट नेक्स्ट री इलेक्शन। मैं दोबारा जैसे ही चुन के आया हूं उसके बाद तुम्हारे से मिलने वापस चला आया हूं। तो भाई साहब इन दोनों के बीच में बतिया, दोनों अपनी अपनी भाषा रहे हैं, एक मंदारिन बता रहा है, दूसरा रशियन बोल रहा है, लेकिन दोनों ट्रांसलेट करके दुनिया को सुना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस बीच में रशिया विल सपोर्ट यू इन 2024 इलेक्शन, ऐसा शी जिनपिंग पुतिन को पहले ही बोल दिए हैं। मतलब जो भी लोग रूस में पुतिन को गिराने की चाह रखते हैं, या वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोचता है कि रूस के अंदर लोगों को भड़का देंगे और पुतिन की सरकार गिरा देंगे, मुगालता ना पालें, क्योंकि शी जिनपिंग पहले ही बोल चुके हैं। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अच्छा, कनाडा वालों से पूछो, ट्रूडो से पूछो एक बार जाकर के। ट्रूडो तो परेशानी इसलिए है कि ट्रूडो को हटाने के लिए शी जिनपिंग ने पैसे दिए थे कनाडा के लोगों को, लेकिन वो तो भला हो कि वो ट्रूडो बच गया। और यही तो बात आपको याद होगा, जो G20 की बाली मीटिंग हुई थी ना, वहां ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच इसी तरह की तो बातें हो रही थी जो पब्लिक हो गई थी। शी जिनपिंग ट्रूडो से कह रहे थे तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये इनको पहले ही बोल चुके हैं, देखो उधर चीन हम नहीं छोड़ रहे, इधर रूस तुम मत छोड़ो, बढ़िया से लीड करो, अपनी चीजों को आगे लेकर चलो। हाँ, चीन ने एक बात यहां जरूर मेंशन करी कि देखो भैया बात ऐसी है, अपने पास में 12 पॉइंट एजेंडा है, 12 बिंदुओं का एक एजेंडा है, अपन को उसी को लेकर काम करना है। बोले क्या? बोले देखो जब तुम्हारा युद्ध चल रहा था तो हमने 24 फरवरी 2023 को अपना एक एजेंडा प्रस्तुत किया था, 12 पॉइंट मतलब पोजीशन पेपर बनाया था कि चीन क्या सोचता है रूस यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। अगर आपको वो एग्री होता है तो बताओ। तो पुतिन ने कहा आई एम एग्री, चाइना यूक्रेन का जो प्लान है शी जिनपिंग के पास, उसे मानने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। ये मास्को टाइम्स की खबर है, एकदम ताजा खबर सुना रहा हूं मैं आपको। यानी पुतिन, ये सुर्खी बन सकती है कि पुतिन जो है वो चाइना यूक्रेन प्लान के ऊपर शी जिनपिंग के प्लान को मानने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन ये प्लान आफ्टर ऑल है क्या? ये प्लान आपको पता होना चाहिए। इस प्लान में पुतिन तो तैयार हैं, लेकिन क्या यूक्रेन तैयार होगा? अरे तैयार तो यूक्रेन भी हो जाए, लेकिन उसके जो चाचा लोग बैठे हुए हैं जो उसको भड़का रहे हैं, यहां जेलेंस्की तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि यार देखो अब उनके लिए यूक्रेन जो है ना वो एक बैटलफील्ड है। किनके लिए? जो पश्चिमी देश हैं उन लोगों के लिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए। उनको तो अपने वेपन्स को चमकाने का बैटलफील्ड मिल गया और रशिया को नीचा दिखाने का बैटलफील्ड मिल गया। ऐसी स्थिति में पुतिन भले कह रहे हो कि वो शी जिनपिंग का प्लान मानने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन मानेगा ये तो जानने वाली बात है। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि शी जिनपिंग का प्लान पुतिन के लिए काम का हो सकता है, तो दुनिया को यह समझने के लिए भी जरूरी होना चाहिए कि शी जिनपिंग अगर बोल रहे हैं कि पुतिन को मैंने ये पॉइंट बोले वो तैयार है, तो अगर किसी और ने ये बातें नहीं मानी तो वो भी रूस का, वो भी चीन की खिलाफत को झेलेगा। अब इसका मायना बहुत तगड़ा है, मैं आपको दिखाता हूं ये खबर। 24 फरवरी 2023 दुनिया जब एक तरह से यूक्रेन पूरा क्राइसिस जो है इसका एक साल कंप्लीशन मान रही थी, तब चीन ने कहा कि चलो दुनिया को बता देते हैं कि हमारा पक्ष क्या है। जैसे इंडिया ने अपना पक्ष सब जगह, लिखित में तो नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब बोलकर बता दिया कि भैया हम लोग केवल एक ही चीज मानते हैं, और वो क्या है? DDP, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। ये तीन ही चीजें हैं जो किसी भी क्राइसिस का अंत है। लेकिन चीन वालों ने प्रॉपर एक 12 पॉइंट का एजेंडा बनाया और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पर डाल के चिपका दिया कि चीन क्या सोचता है रूस और यूक्रेन संकट के बारे में। क्या सोचता है? पहला, कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी देशों की संप्रभुता और उनकी आजादी और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। मतलब सारे देशों को जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, खुद चीन इसको नहीं मानता है, वो बात दूसरी है। आज इंडिया में जो हो रहा है, LAC के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए तो ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो गलती से जब इस तरह के सेशन सुने तो आप चीन प्रेमी ना हो जाए कि चीन बहुत बढ़िया। बढ़िया इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस दुनिया में जो सबसे संकट की चीज है ना वो माया है। जिसके पास माया है वो कभी भी सीधे रास्ते नहीं चल पाया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान बहुत अच्छा दे रहे हैं कि UN चार्टर मानो। इनसे कोई पूछे
पूछे जरा कि क्या आप खुद मानते हैं एलएसी के ऊपर इन बातों को? अरुणाचल प्रदेश में आप मानते हैं इन बातों को? क्या आप साउथ चाइना सी के अंदर दूसरे देशों की सॉवरेनिटी की ख्याल करते हैं? इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, ये सब दुखी हैं आपसे भाई। वियतनाम दुखी है, आपने 9 डैश लाइन बना करके कर रखी है। ऐसी स्थिति के अंदर ये एक पहला पॉइंट हालांकि इन्होंने दिया। दूसरा, शीत युद्ध की मानसिकता छोड़नी होगी। इसका मतलब क्या है? जो अमेरिका और रूस के बीच में बहस चल रही है, कौन बड़ा, ये कौन बड़ा वाली जो लाइन है ना, इसको छोटा करना होगा। ये सोचना बंद करना होगा कि अमेरिका और रूस के अंदर सोच की लड़ाई है, साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद की, इसे रोकना होगा। तीसरा, दुश्मनी से किसी को फायदा नहीं है, इसे रोकना होगा। और तो और संघर्ष जो है, संघर्ष और युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता। सभी पक्षों को वाजिब रवैया अपनाते हुए संयम दिखाना होगा ताकि इस संघर्ष की चिंगारी को और ना भड़काया जाए और हालत और बेकाबू ना हो। इसका कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब क्या है कि भाई संघर्ष को कहीं तो रोकना होगा। कहां रोकना होगा? तो रूस जितना यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा कर चुका है, इस कब्जे को तो वही रहने दो, इसके बाद शांति करा लो। असल में मुद्दा यही है जो यूक्रेन को पसंद नहीं आ रहा है कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि संघर्ष रोक दो, तो आपने ये लाइन एक बार भी नहीं बोली कि रशिया ने यूक्रेन का जो हिस्सा अपने अंडर में लिया है उसे वापस दिलवाओ। ना तो पहले क्रीमिया के बारे में कुछ कमेंट किया आपने, ना डोनबास, लोहांस्क या फिर जो अभी मैरियोपोल वाला क्षेत्र है, इनके बारे में आपने कोई कमेंट्री नहीं की। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि इस संघर्ष में रूस ने जो आपका ले लिया उसे उसके पास रहने दो, बाकी जो है वो अपने पास आ जाने दो। इसके साथ साथ तीसरी चीज, यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत बेहद जरूरी है। यूक्रेन समस्या को खत्म करने के लिए बातचीत और विचार विमर्श ही एकमात्र रास्ता है। ये तो हम भी बोलते आए हैं। पांचवा पॉइंट, यूक्रेन युद्ध से पैदा मानवीय संकट को जितनी जल्दी हो सके सुलझाया जाना चाहिए। युद्ध के दौरान नागरिकों और युद्धबंदियों की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। चीन लड़ाई में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ है, ये तो दुनिया भी जानती है। चीन ने भी अपना स्टैंड ये दे दिया, इंडिया ने भी अपना स्टैंड ये दे दिया कि रूस को न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करने देंगे। ठीक है, यूक्रेन युद्ध से जो पैदा हुआ खाद्य संकट है, उसके चलते अनाज के निर्यात में जो भी दिक्कतें आई हैं उन्हें रिजॉल्व किया जाना चाहिए। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अनाज का जो संकट आया था वो रूस की मदद से ही संभव है कि वो रिजॉल्व हो, और उसमें तुर्की ने, रूस ने मिलकर के जो ब्लैक सी से होकर कॉरिडोर बनाया था उसको चालू करके रखना चाहिए। इसके अलावा चीन पर एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ हैं, अर्थात दुनिया भर ने जो इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश जिसे बना दिया है, दैट इज रूस, बोले हम उसके खिलाफ हैं। सभी पक्षों को यह समझना होगा कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में युद्ध के कारण जो भी तबाही हुई है उससे उभरने के लिए अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस तरह के स्थानों पर खास काम करने की कोशिश करता है तो चीन उसमें सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कंक्लूजन निकालते हैं इस बात का। कंक्लूजन नंबर 1, चीन ने रूस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नंबर 2, यूक्रेन के भी पक्ष में कुछ नहीं बोला। नंबर 3, दुनिया से सहानुभूति बटोरी ये कहकर कि अनाज के लिए जो भी तैयारियां हो सके वो करनी चाहिए। नंबर 4, संघर्ष को रोक दो लेकिन जो कब्जा किया हुआ स्थान है उसे मत लौटाओ। ऐसा तो कहा भी नहीं इसने। इसी के साथ साथ यूक्रेन के अंदर अगर कोई भी क्राइसिस की वजह से स्थितियां विकट उत्पन्न हुई हैं तो वहां पर नवनिर्माण के लिए आप सहायता अगर चाहते हो तो चीन सहायता देने के लिए तैयार है। नंबर 6, परमाणु युद्ध नहीं होने देना है। परमाणु युद्ध हो गया तो सारा के सारा मामला तहस नहस हो जाएगा, जिससे खुद चीन भी डरता है। इसका मतलब 5-6 प्रमुख बिंदुओं को अगर समझें तो ये एक प्रकार से रूस के तो पक्ष में है लेकिन यूक्रेन के पक्ष में नहीं है। तभी तो मैंने कहा आपसे कि पुतिन ने कहा है कि ही इज रेडी, पुतिन से रेडी टू डिस्कस चाइनाज यूक्रेन प्लान। ये जो 12 पॉइंट का जो एजेंडा है वो मानने के लिए तैयार हैं, यूक्रेन से मना लो। तो आपने पूछा यूक्रेन का क्या स्टैंड आया? यूक्रेन ने साफ साफ कहा है भैया सुनो बात ऐसी है, अगर किसी को ऐसा चाहिए कि वो कुछ करना चाहता है तो सीधा सा तरीका केवल इतना है, यदि कोई पीस प्लान है तो फर्स्ट एंड मेजर पॉइंट इज द कैपिटुलेशन ऑफ और विड्रॉल ऑफ द रशियन ऑक्यूपेशन ट्रूप्स फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर। अगर शांति का कोई भी प्लान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उसका सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यह होगा कि रशिया यूक्रेन के उन हिस्सों को छोड़कर पीछे हट जाए, तब वैलिड है। अच्छा देखो, इस चीज में ना कहीं अपन भी इस तरह का विचार रख सकते हैं क्या कि यार किसी का भी आपने क्षेत्र कब्जा किया है, आपको क्या लगता है आज 1962 में इंडिया पर चीन ने जो कब्जा किया, आज तक वो अपन का ही क्षेत्र मानता है, उसे वो खुद का क्षेत्र मानता है। भारत ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही बॉर्डर मान लिया है। वो क्षेत्र जो अक्साई चीन वाला है उस पर चीन का कब्जा है, और हम लोग जो आज चर्चाएं कर रहे हैं, जो आज डिस्प्यूट हो रहे हैं हमारे एलएसी पे, वो एलएसी वाली लाइन पर हो रहे हैं। जो पहले से कब्जे में है उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। तो ये एक प्रकार से गलत तरीका है। यदि वाकई में अगर अपन से पूछा जाए ना, हम रूस के समर्थक हो सकते हैं, किस मामले में? हमारे उसके साथ पुराने संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम इस विचारधारा के समर्थक बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि जो कब्जा है वो रूस के पास बने रहने दिया जाए। इससे परिणाम क्या निकलेगा? भविष्य में जब कभी दुनिया के लोगों से हम चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड हिस्से की चर्चा करेंगे, लोग सुनेंगे ही नहीं।
क्यों नहीं सुनेंगे? बोले तुमने भी तो समर्थन पहले यूक्रेन के अंदर किया था। समर्थन नहीं था लेकिन मूक समर्थन था। इंडिया कभी भी डायरेक्टली नहीं कहता है लेकिन दुनिया के सामने विरोध भी नहीं करता है। अब जब विरोध नहीं करता है, इंडिया कहता है बातचीत कर लो, आपस में बातचीत करके सुलझा लो। बातचीत तो हम 17 राउंड की कर ही चुके हैं, हम LAC पर सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे केस में हुआ था, जो बॉर्डर क्राइसिस हुआ था चीन के साथ में इंडिया का, हम उनको भी कई राउंड की बातचीत से चला ही रहे हैं, रिजॉल्व तो नहीं हुआ है मुद्दा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि यूएन का ये जो यूक्रेन का पॉइंट है, मुझे कुछ हद तक ये पॉइंट सही लगता है कि भाई यूएन को इंटरफियर करना चाहिए और जो एनेक्स्ड एरिया है उसे वापस छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तभी जाकर के यूक्रेन को लगेगा कि जो जहां था वो वहीं है। आप कब्जा करके कहते हो कि चल अब शांति कर ले, पहले पीट लिया, अब बोल रहे हैं चुप हो जा, चुप होने की कीमत ले ले, तो वो वाली स्थिति यूक्रेन के साथ बुरी है। खैर, हर देश के साथ अपने आप को हम इसलिए भी कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन का स्टैंड और तरीका अलग है। यूक्रेन एक तरफा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जुड़कर काम कर रहा है। इंडिया ने आज तक किसी का एक तरफा साथ लिया ही नहीं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में स्थितियां सबकी अपनी अपनी है, लेकिन फिर भी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय राजनीति के अंदर इसका क्या प्रभाव हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो उनके पास ऑक्यूपाइड एरिया है वो अगर खाली हो तो हमारा भी ऑक्यूपाइड एरिया खाली हो। और जब हम दुनिया में इस बात को रखें कि देखो वहां पर भी यूएन ने उस एरिया को खाली करवाया, तो हम भी अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे जिस तरह से पाकिस्तान ने पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर लिया हुआ है और चीन ने अक्साई चीन वाला हिस्सा लिया हुआ है, अगर हम इन्हें चाहते हैं कि हमारा अखंड भारत बने तो उसके लिए इन क्षेत्रों को दुश्मनों को खाली करना होगा। हम अपने नैतिक रूप से इन क्षेत्रों को खाली करवाने के लिए तभी सक्षम हो पाएंगे, मेरा मत है। अगेन ये फिर मेरी पर्सनल राय है कि ये कब हो पाएंगे, जब भारत भी इस मुद्दे पर अगर पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो तो यूएन में इस बात का समर्थन करे कि हां इन्हें ये क्षेत्र छोड़ना चाहिए। खैर, भारत के अपने पक्ष, क्योंकि तेल का मुद्दा हो, डिफेंस का मुद्दा हो, वेस्ट को कंट्रोल करने का मुद्दा हो, चीन को बैलेंस करने का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर भारत भी रूस के समर्थन में कई बार रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग चुनाव मतलब वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। चाइना ने पुतिन का एक बात में और समर्थन किया और वो क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो हाल ही में पुतिन के खिलाफ में वो जो अरेस्ट वारंट जारी किया है, पुतिन बोला है कि ये शी जिनपिंग बोले हैं कि भैया बात ऐसी है कि ये नहीं होना चाहिए, यानी जो गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड लीडर बनने की चाहत में चीन है और वो जो भी अमेरिका विरोधी हैं उन्हें अपने साथ करने का प्रयास कर रहा है। तो अपनी पाठशाला, जो कि आपका नया यूट्यूब चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं। एप्लीकेशन का नाम भी अपनी पाठशाला है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पर जाकर के आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट पूरे 1 साल के लिए आपको उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से है, वेरीफाइड है, 1.66 लाख लोग उस पर भी जुड़े हुए हैं। GKY अंकित अवस्थी सर के नाम से है, दूसरा वेरीफाइड चैनल है हमारा, उस पर 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आपको कंटेंट वहाँ पर PDF के फॉर्मेट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं हमारी टीम के साथ किसी प्रकार की सहायता लेना, तो ये हमारे सहायता सूत्र हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरीज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।